तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, वीर मन ही मन सोच रहा होता है ऑर्डिनरी एलियन का फिटनेस लेवल 600 से 800, म्यूटेंट एलियन का 800 से 1200 और सीक्रेट ब्लड क्रीचर का 1200 से 1800 तक होता है। और इस पूरी कैलकुलेशन में जीन लॉग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर किसी क्रिएचर के ज्यादा जीन लॉग अनलॉक हैं, तो वो अपने से अगली पीढ़ी के क्रिएचर तक को मार सकता है। और मेरा ये म्यूटेंट ड्रैगन ब्लड स्नेक जिसे जीरो ने निकाला है, इसके 6 के 6 जीन लॉग ओपन है। इस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इस ड्रैगन ब्लड स्नेक का फिटनेस लेवल कम से कम 2000 से ज्यादा होगा। और ऐसे में ये ड्रैगन ब्लड स्नेक अपने से एक पीढ़ी ऊपर, यानी ऐसे सीक्रेट ब्लड क्रीचर जिनके अभी तक ज्यादा जीन लॉक अनलॉक नहीं हुए हैं, उन्हें आराम से हरा सकता है। बाकी बचे ड्रैगन ब्लड स्नेक में लेनी और चूमिंग को देना चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों ने मेरी इस चीज में काफी ज्यादा मदद करी है। लेकिन मैं उन्हें ये बात नहीं बता सकता कि ये ड्रैगन ब्लड स्नेक मुझे ड्रैगन ब्लड ट्री में से मिले हैं, वरना मेरे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि कोई भी जीनो ट्री इतनी जल्दी बड़ा नहीं होता। इसलिए मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा, ताकि मैं उन्हें ये ड्रैगन ब्लड स्नेक उन्हें बेच भी दूं और उन्हें इस बारे में ज्यादा कुछ पता भी ना चले। इतना सोचने के बाद वीर सीधे ही मोमेंट शेल्टर के स्पिरिट स्टैचू के पास चला जाता है और उसे देखता हुआ कहने लगता है, मोमेंट क्वीन बहुत ज्यादा लालची है, वो इतने दिनों से स्पिरिट बेस में है और अभी तक बाहर नहीं आई। इतना कहने के बाद वीर मोमेंट क्वीन को स्पिरिट बेस से बाहर समन कर लेता है। मोमेंट क्वीन स्पिरिट बेस से बाहर समन होने के बाद वीर को देखकर नाराज होती हुई कहने लगती है, क्या तुम बताना चाहोगे तुम्हारे पास आखिर ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया कि तुम्हें मुझे स्पिरिट बेस से बाहर समन करना पड़ गया? वीर मोमेंट क्वीन की बात को सुनने के बाद उसका रिप्लाई देता हुआ कहने लगता है, बाद में तुम्हारे पास स्पिरिट जीन्स कमाने के लिए काफी समय होगा। फिलहाल हमें शेल्टर को थॉर्न फॉरेस्ट से दूर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने पर ध्यान देना चाहिए। वीर की बात को सुनने के बाद मोमेंट क्वीन उसका रिप्लाई देते हुए कहने लगती है, मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन सी जगह सुरक्षित होगी, तुम्हें कोई स्पेसिफिक लोकेशन बताना होगा जिस जगह पर मैं इसे टेलीपोर्ट कर दूं। मोमेंट क्वीन की बात को सुनने के बाद वीर स्पिरिट टेंपल से बाहर की ओर जाता हुआ कहने लगता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं भी इस थॉर्न फॉरेस्ट में ज्यादा घूमा नहीं हूं और ना मुझे यहाँ का कोई सेफ लोकेशन पता है, इसलिए सबसे बढ़िया किसी एक डायरेक्शन में मूव करवाते रहो, हम किसी सेफ लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। अब हमें सीधे ही कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वीर और मोमेंट क्वीन मोमेंट शेल्टर के बाहर निकलकर शेल्टर के गेट के पास वाले पेड़ के सामने खड़े होते हैं। तभी मोमेंट क्वीन बोलती है, मुझे लगता है इस शेल्टर को सिर्फ दिन में एक बार ही टेलीपोर्ट किया जा सकता है, वो भी एक लिमिटेड डिस्टेंस में, इसलिए मैं इस शेल्टर को ज्यादा दूर टेलीपोर्ट नहीं कर पाई। मोमेंट क्वीन अपनी बात को कंप्लीट करती उससे पहले वीर किसी चीज को नोटिस कर लेता है और उसकी तरफ देखकर हैरान होता हुआ कहने लगता है, हे मोमेंट क्वीन, वो देखो वहां पर कुछ है। इसके बाद हमें वीर के सामने का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बहुत बड़ा जीनो ट्री होता है और उस जीनो ट्री में फल की जगह पर कुछ सोल्जर टाइप के एलियन लटके होते हैं, जिन्हें देखकर वीर उन्हें गिनता हुआ कहने लगता है, 1 2 3 6। आखिर ये कौन सा जीनो प्लांट है जिसमें 6 आर्मर्ड नाइट्स लगे हुए हैं? तुम्हें क्या लगता है मोमेंट क्वीन, क्या वो जिंदा हैं? वीर की बात को सुनने के बाद मोमेंट क्वीन उसका रिप्लाई देते हुए कहने लगती है, ये जीन नाइट्स का पेड़ है, जिसके वफादार शूरवीर सीक्रेट ब्लड वाले एलियन प्राणी हैं, जो उतरते ही सबसे पहले जिसको देखेंगे उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे और कभी भी उनके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। मोमेंट क्वीन की इस बात को सुनने के बाद वीर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मोमेंट क्वीन से पूछता हुआ कहने लगता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तुम्हारे हिसाब से इन्हें मैच्योर होने में और कितना टाइम लगेगा? वीर की इस बात को सुनने के बाद मोमेंट क्वीन उसका रिप्लाई देते हुए कहने लगती है, ऐसे सीक्रेट ब्लड क्रीचर्स को पैदा करने वाले जीनो ट्री को मैच्योर होने में कम से कम 3000 सालों का समय लगता है और इस जीनो ट्री की हालत को देखकर लगता है इसे कम से कम और 1000 साल तो लगेंगे। मोमेंट क्वीन की बात को सुनने के बाद वीर उस जीनो ट्री की तरफ भागता हुआ कहने लगता है, ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए हजारों साल वेट नहीं कर सकता, तो चलो फिर इसे ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, इसे हम अपने शेल्टर के अंदर लगाएंगे। तुम फिलहाल शेल्टर को यहीं पर रोक दो और मेरे साथ आओ, मेरी मदद करो इस पेड़ को खोद कर निकालने में। वीर की इस बात को सुनने के बाद मोमेंट क्वीन थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वीर से पूछते हुए कहने लगती है, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम एक सीक्रेट ब्लड जीनो प्लांट को ट्रांसप्लांट कर सकते हो या फिर उसे खोद कर निकाल सकते हो? मोमेंट क्वीन की इस बात को सुनने के बाद वीर अपने सी ऑफ सोल में से म्यूटेंट स्नेक्स को निकाल लेता है और फैंग फैंग के साथ उस पेड़ की तरफ जाता हुआ कहने लगता है, अपनी बकवास बंद करो और मैंने जैसा कहा है वैसा करो। वीर
वीर की बात को सुनने के बाद मोमेंट क्वीन भी फाइनली उस पेड़ की तरफ जाने लगती है। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो वीर को रोकते हुए कहने लगती है, रुको, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मोमेंट क्वीन की बात को सुनने के बाद वीर वहीं रुक जाता है और मोमेंट क्वीन की तरफ देखता हुआ पूछने लगता है, क्या हुआ, आखिर क्या गड़बड़ है? वीर की बात को सुनने के बाद मोमेंट क्वीन जमीन की तरफ इशारा करते हुए उसे कहने लगती है, क्या तुम्हें ये जगह अजीब नहीं लगती? यहाँ कोई लाइफ फोर्स नहीं है, ये रेगिस्तान से भी पतला है, यहाँ सीक्रेट ब्लेड जीनो वृक्ष कैसे उग सकता है? मोमेंट क्वीन की इस बात को सुनने के बाद वीर अपने प्रोफेसर मंत्रा को एक्टिव कर लेता है और उस जीनो पेड़ को स्कैन करता हुआ कहने लगता है, ये वाकई अजीब है, आसपास की जमीन का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से बेजान है, सिवाय उस एक नाइट ट्री के जो खतरनाक लाइफ फोर्स बिखेर रहा है। इन जीनो फ्रूट्स के सोल्जर एलियंस में कुछ तो गड़बड़ है। वीर की बात को सुनने के बाद मोमेंट क्वीन उससे पूछते हुए कहने लगती है, क्या हुआ, आखिर तुम्हें ऐसा क्या पता चल गया? तभी वीर मोमेंट क्वीन का रिप्लाई देता हुआ कहने लगता है, इस नाइट ट्री में 6 नहीं बल्कि 7 नाइट फल हैं। 7वां नाइट फल पेड़ के तने के अंदर छुपा है। वीर की इस बात को सुनने के बाद मोमेंट क्वीन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहने लगती है, डिसलॉयल नाइट, इस शूरवीर वृक्ष ने एक डिसलॉयल नाइट को पैदा किया है। मोमेंट क्वीन की बात को सुनने के बाद वीर उससे पूछता हुआ कहने लगता है, अब ये डिसलॉयल नाइट क्या होता है? असल में वीर को 3rd गॉड सेंचुरी यानी वार्मिर ग्रह पर आकर इतना टाइम नहीं हुआ था, इसलिए उसे जीनो प्लांट्स के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती है। वीर की बात को सुनने के बाद मोमेंट क्वीन उसका रिप्लाई देते हुए कहने लगती है, जब तक कि कोई डिसलॉयल नाइट किसी लॉयल नाइट वृक्ष के नीचे ना मर जाए और लॉयल नाइट वृक्ष का फल उस डिसलॉयल नाइट को एब्जॉर्ब ना कर ले, एक डिसलॉयल नाइट पैदा नहीं हो सकता। एक डिसलॉयल नाइट को पैदा करने में कम से कम 10,000 से ज्यादा लॉयल नाइट जीनो प्लांट को लगाना पड़ता है, तब जाकर उनमें से एक में डिसलॉयल नाइट पैदा होता है। और क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर 10,000 से ज्यादा जीनो प्लांट होंगे? इसका मतलब साफ है कि कोई डिसलॉयल नाइट इस पेड़ के नीचे आकर मर गया होगा और इस लॉयल नाइट के जीन वृक्ष ने उसे डिसलॉयल नाइट को अपने जीनो फ्रूट में अब्सॉर्ब कर लिया होगा। मोमेंट क्वीन इसके आगे भी बहुत कुछ बोलने वाली थी, लेकिन तभी वीर उसको बीच में ही रोकता हुआ कहने लगता है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये कैसे पैदा हुआ, मुझे ये बताओ कि हमें इससे क्या लाभ होगा। वीर की बात को सुनने के बाद मोमेंट क्वीन थोड़ी सी चिढ़ जाती है और उसका रिप्लाई देते हुए कहने लगती है, साधारण डिसलॉयल नाइट केवल उन लोगों का शिकार करते हैं जो उनके जन्म के साक्षी होते हैं, लेकिन ये शायद उसे एक डिसलॉयल नाइट के कुछ गुण विरासत में मिले होंगे, शायद हमें उसे वश में करने का मौका मिले। हालांकि मोमेंट क्वीन इससे आगे कुछ कहने वाली होती है कि वीर फिर से मोमेंट क्वीन को बीच में ही रोकता हुआ उससे कहने लगता है, जो बोलना है साफ साफ बोलो, ऐसे बातों को गोल गोल मत घुमाओ। वीर की इस बात को सुनने के बाद मोमेंट क्वीन इस बार चिढ़ती नहीं है, वो बड़ा ही काम सा चेहरा बनाकर वीर से कहती है, गंभीर, आखिरकार वो एक डिसलॉयल नाइट है और समय के साथ उसकी वफादारी कम होती जाएगी। अधिकतम 100 वर्षों तक डिसलॉयल नाइट अपने मालिक की वफादारी करता रहेगा और अंत में अपने मालिक को मार देगा। मोमेंट क्वीन की बात को सुनने के बाद वीर अपने ड्रैगन ब्लड स्नेक्स को बुलाता हुआ कहने लगता है, कोई बात नहीं, मुझे एक सुपर एलियन के स्तर तक पहुंचने में 100 साल नहीं लगेंगे, इसलिए मुझे इस बात का कोई भी डर नहीं है। भले ही डिसलॉयल नाइट एक सुपर एलियन जितना पावरफुल प्राणी क्यों ना हो, हम इसे पहले शेल्टर में ट्रांसप्लांट करेंगे और धीरे धीरे बढ़ने देंगे। इतना बोलने के बाद वीर अपने ड्रैगन ब्लड स्नेक्स को उस नाइट ट्री के जड़ों के पास खोदने के लिए भेज देता है। मोमेंट क्वीन वीर को ऐसा करता हुआ देखकर थोड़े से हैरान होते हुए कहने लगती है, इस डिसलॉयल नाइट के हालात को देखकर ऐसा लगता है संभवतः उसकी मृत्यु अभी हुई है और उसे 1000 वर्ष और प्रतीक्षा करनी होगी। अब हम सीधे ही उस पेड़ के पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर के ड्रैगन ब्लड स्नेक्स बहुत ही ज्यादा स्पीड से लॉयल नाइट ट्री के जड़ों के आसपास खोद रहे होते हैं और वीर उन्हें देखता हुआ कहने लगता है, ड्रैगन ब्लड स्नेक्स, जल्दी करो और खुदाई खत्म करो। इतना कहने के बाद वीर मन ही मन सोच रहा होता है, 1000 ईयर्स यानी लाइफ फोर्स की बूंदों के प्रभाव में बिताए गए 3 वर्ष के बराबर हैं। मैं इस डिसलॉयल नाइट के लिए इतनी देर तक प्रतीक्षा तो कर ही सकता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। और गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। मेरा आवाज़ अभी तक ठीक नहीं हुआ, वरना मैं अपनी आवाज़ में ही बना देता। और मेरे को ये वर्थ इट नहीं लगा कि आप लोग को जब तक मतलब मेरा आवाज़ ठीक नहीं हुआ तब तक आप लोग को वेट कराता रहूँ, इसीलिए मैंने बना दिया एक ही वॉइस से ही। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना भाई।